हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो एंड दिस इज़ मैं दिव्या और मैं एक नया वीडियो के साथ लेकर आ गई हूँ। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज बात किसके बारे में होने वाली है। तो आज बात होने वाली है नेहा तिवारी। और नेहा तिवारी का 2 दिन पहले ही लाइव स्ट्रीम किया था उन्होंने, और ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का ही लाइव स्ट्रीम था। और उसमें एकदम से वो सन्नाटे में बैठी थी, मतलब चुपचाप बैठी थी, मुंह बना के। देखा थोड़े व्यूअर्स जुड़ जाएं तब मैं रोना शुरू करूंगी, और जैसे ही थोड़े व्यूअर्स जुड़े उनका रोना शुरू। उनका फिर से पहले विक्स लगा के रोती थी ना। ओके, तो गाइस आपने जैसे कि मम्मी ने बोला विक्स वाला आंसू, और लेकिन कल तो विक्स वाला नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं। और एक कहावत है, मगरमच्छ के भी आंसू। विक्स वाला आंसू मम्मी ने बिल्कुल, तभी तो आंसू आएगा। और बट कल वाला आंसू भी, मतलब जैसे कि मैंने गाइस वीडियो आज देखी उसकी, और अभी मैंने रिएक्शन बनाना शुरू ही कर दिया, तो आंखों में सच्चाई नहीं था, दया नहीं आई। देखकर हमें आंसू नहीं आया। जैसे कि स्नैपी गर्ल में सपना चौधरी, उन्हें देख के कितने लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंसू में सच्चाई है। और ये जो नेहा तिवारी का आंसू था, उसमें कोई इमोशन नहीं था, झूठे आंसू, झूठे। फिर से इनका सिंपैथी कार्ड का गेम शुरू हो गया। पहले तो इनके पति नहीं थे, तब शुरू किया था कि वायरल हो जाऊंगी, और ये हुई भी, ये अपने मकसद में कामयाब भी हुई। जब इनके पास सब कुछ था, अच्छे खासा यूट्यूब फैमिली था, अच्छा खासा अर्न जनरेट कर लेती हैं यूट्यूब से, अच्छा खासा कमा लेती हैं, फैमिली में हंसी खुशी रह रही थी, एक प्यारी सी बच्ची भी है। ये नहीं कि अकेले हैं, इनकी एक बच्ची भी है, और ये इतनी यंग नहीं है कि इनका 40 क्रॉस कर दिया है इन्होंने ऑलमोस्ट। फिर इन्हें दूसरी शादी की भी ज़रूरत नहीं थी इन्हें, जिससे वो सुमित मल्हार करके कुछ है, मल्हार ऐसे ही कुछ है, तो इन्हें दूसरी शादी करने की भी कोई, जिनसे इनका शादी होने वाला था, तो इन्हें दूसरी शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी यार। एक शादी तो हो ही चुकी थी ना, बच्ची के साथ जी लेती पूरी ज़िंदगी। चल कोई नहीं, तू कर रही थी शादी, तू सही कर रही थी, उसके लिए तुझे तेरे ऑडियंस कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों नेहा दूसरी शादी कर रही है, उसके लिए तेरे ऑडियंस कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। हाँ दीदी, आपकी लाइफ है, आप जी सकते हो। बट ये जो तूने किया ना, शादीशुदा आदमी के साथ ऐसे अफेयर चलाया, ये बहुत गलत किया। अब तू रो रही है कि वो भी भाई बहन के रिश्ता बना के, और वो भी भाई बहन का रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ते पे को कलंकित करी तू। हाँ, दाग लगा दिया। भाई बहन के रिश्ते से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और तू रो रही है और तू कह रही है कि मुझे भागना होता तो मैं कब का बबत मैं छोड़ रही थी ना, बट तू चला रही थी। ये तू एक्सेप्ट कर रही है कि तू, तेरा था अफेयर, तू एक्सेप्ट कर रही है तेरा अफेयर था, तो तू भाग भी जाती लेकर। इससे तेरा क्या फायदा होता? तूने तो उसको अच्छे से चूस लिया था। अब तूने देखा शादीशुदा का क्या ही, मैं फिर सोचा कि चलो शादी कर लेती हूँ और इससे दोनों से ही रखूंगी मैं, क्योंकि तू औरत तो सही नहीं थी। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा सचिन पे आया, और मनीषा पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब स्टार्टिंग से इतना कुछ चल रहा था तो वो बर्दाश्त क्यों कर रही थी? क्यों? सजा देने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है गुनाह सहने वाला। नहीं, गुनाह करने वाला से ज़्यादा गुनहगार होता है गुनाह को सहने वाला। तो मनीषा क्यों इतना सह रही थी और बोल रही थी, मतलब अंदर अंदर दबा दबी बात चल रहा था, समझ आ रहा था, बट उसके हाथ क्यों, खुद के हाथ उसने बांध लिए थे? क्यों उसने स्टार्टिंग में ही सब कुछ खोल देती तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। और शायद इसका जो मनीषा का पति, शायद उस समय इतना, जैसे ही देखा दोनों में
प्यार बढ़ रहा है तो उसी समय मनीषा को एक्शन ले लेना चाहिए था स्ट्रॉन्ग। ये 2-3 महीना पहले बात खुल गया था। इसने जो नेहा तिवारी इसने धमकी दी कि सबको चैनल बंद करवा दूंगा, अति कंप्लेन मैं करूंगा, भाई बहन के रिश्ते को लोग अति कर रहे हैं। ये खुल चुका था उसी समय, ये बात अति करती तो इतना नहीं फैलता, लेकिन ये इतनी गंदी औरत है कि सबको मुंह बंद करवा दी। कुछ मैनिपुलेट ऐसा कर हाँ, लोगों को चैनल बंद करवाने को धमकी देती थी और करवा भी देती थी चैनल बंद लोगों को। बताओ यार, मतलब सब कुछ इसने अपने हिसाब से डील कर लिया। ये देखो तो कोई गेम खेले और मनीषा बेचारी मजबूर हो गई थी, चारों तरफ से देख रही थी पति भी उसी का छोड़ दे, अब घर से निकाल कहाँ जाऊंगी शादी। हाँ मैं समझ, जिसका शादी होता है मैं कैसे समझ सकती हूँ गाइस, जिसका शादीशुदा लाइफ है वही समझ सकती है, वही लेडी, जैसे कि मेरी मम्मी ज़्यादा समझ सकती है। तो और फिर ये सब बात छोड़ते हैं। सचिन ने जब वो शादी कर रही थी, जब वो दूर हो रही थी, सब वो चल सचिन ने भी मज़े ले लिए, ठीक है, फ्री में मज़े नहीं लिए, गिफ्ट दिए और मार भी ली, गिफ्ट भी दिए और मार भी ली, मज़े भी ले नहीं कटेगा नहीं, नो कट, ये बात सच है। मज़े फ्री में नहीं लिया है कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, कोई भी फ्री में 1 रुपया किसी पे खर्च क्यों करेगा बताओ मम्मी, कैमरामैन? 1 रुपया कोई भी आदमी किसी औरत पे खर्च करेगा बिना फ्री में? नहीं, ये तो बिना मतलब कि कितने गंदे हैं। हर बर्थडे पार्टी में गोल्ड। तो ये इसने फ्री में नहीं मारी है, इसने उस चीज का हर्जाना भरा है। बताओ ना, कोई भी आदमी फ्री में 1 रुपया तक नहीं देगा, 1 रुपया। इसने तो दे के अच्छे से करा है। तो फिर वो क्या बोल रही थी नेहा तिवारी, सचिन, तो जो भी आप देखते हैं ना, कोई मतलब जो मुंह बोला भाई इतना क्यों मेहरबान बन रहा है, वो अपनी बहन पे इतना खर्चा नहीं करता होगा जितना नेहा तिवारी पे खर्चा करे। क्यों भाई? ये बात सबके मन में आती है, इसके पीछे तो राज है ना। फ्री में 1 रुपया वो अपनी बहन पे ना खर्चा करे। और नेहा तिवारी किस खेत की बला है, किस खेत की मूली है? बला मूली सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो और सचिन और मनीषा चाह रही है कि अपनी पति से, नेहा से दूर कर लूंगी तो मेरा घर संसार वापस से सब कुछ सही चलेगा। खैर मनीषा ने ये बात का भांडा नहीं फोड़ा है, इसके खुद के पति सचिन ने फोड़ा है। वो डर गया कि अभी इंगेजमेंट हो गया तो कहीं शादी ना कर ले और फिर मेरा क्या होगा, तेरा तो पत्नी है ही नहीं, तेरा तो परिवार है ही नहीं, तेरा क्या होगा, नेहा के बिना तो तेरा चलने ही नहीं वाला है। और नेहा ने चलो सब मजे लेकर उसने भी लिए, फिर अलग होना चाह रही थी, शादी करना चाह रही थी। फिर तूने क्यों सचिन अपनी बीबी के साथ खुश रहता, फिर से वापस से हंसी खुशी बात को खत्म कर देता? क्यों बढ़ाया तूने? क्यों एक औरत की इज्जत तूने ऐसे किया? अगर तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई करता तो कैसा लगता? मजे भी ले लिए थे ना तूने। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से ताली बजता है, दोनों ने ही एक दूसरे का अच्छे से यूज किया है। ये आदमी अच्छे होते हैं क्या? और मनीषा तू सोच रही है कि अपने पति को इससे दूर कर देगी, तो क्या गारंटी है कि नहीं नेहा तिवारी उसके लाइफ में नहीं आएगी? जब तेरे पति में भर के ठड़क है तो क्या उसकी ठड़क शांत हो जाएगी? वो बुढ़ी है, 40 साल की है, एक पति भी उसका मतलब शादीशुदा भी है, पति भी नहीं, एक बच्चे भी है, तब तेरा पति ठड़क गया तो क्या गारंटी है कि अगर उससे भी अच्छा ऑप्शन मिले उसे तो नहीं ठड़केगा? यूट्यूबर है, वायरल है, कोई भी लड़की चाहेगी कि इसको मैं क्यों ना फंसा लूं, फिर तो पैसे ही पैसा। क्या गारंटी है? तूने कुछ अपना सोचा है? तू बस जैसे बोल रहा है वैसे कर रही है, जैसे बोल रहा है वैसे कर रही है। तू भी तो कुछ एक्शन लेना बहन, कुछ सोच अपने लिए, क्योंकि वो पति तो तेरे हाथ से बिल्कुल निकल चुका है और तेरे लिए वो फीलिंग है ही नहीं, वो अब गलत हो चुका है, गंद हो चुका है। जब वो
वो नेहा चाहती तो चला भी जाता, कोई परवाह नहीं था कि मेरी एक मनीषा भी। तेरे लिए तो 0 बट्टा सन्नाटा। तेरे लिए उसके दिल में कोई फीलिंग, कोई जगह, कोई केयरिंग नहीं है। तो तू अपने लिए भी तो कुछ सोच, कुछ एक्शन ले, कुछ आगे का सोच। क्योंकि वो पति जब उस पर ठड़क सकता है तो उसकी ठड़क शांत हो जाएगी। अगर वो ठड़की ही है, बताओ, जो ड्रिंक करता है उसका ड्रिंक हम कभी छुड़ा सकते हैं? चाहे कुछ भी कर ले, वो ड्रिंक पिएगा ही पिएगा। वो पागल हो जाए। तो तेरा भी पति पागल हो चुका है और वो अभी शांत नहीं होगा। उसने ये सब इसीलिए किया था कि उसकी शादी टूट जाए, और ऐसा हुआ भी। So bye bye guys, I hope you enjoyed this video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.